वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का वैकेंसी अपडेट के एक और बेहतरीन ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज का वैकेंसी उन लोगों के लिए भी होने वाला है जो मान के चलो कि 5वीं पास है, 8वीं पास है, 10वीं पास है, 5, 8, 10 है ना। अब आप इससे आगे भी 12वीं पास है या ग्रेजुएट हैं तो भी आपके लिए आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। ये जो आपकी जॉब रहने वाली है ये रहने वाली है आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना। यानी जो नहीं होता, जो बड़े नगर निगम होते हैं, है ना, जो बड़ी सिटीज होती है उनमें जो साफ सफाई का काम रहता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब सारा का सारा पूरा काम इन्हीं के अंडर में आता है, पूरा साफ सफाई का जो काम रहता है वो। तो वहाँ पे आपके लिए ये जॉब निकली है। गवर्नमेंट जॉब है। एज लिमिट आपकी 18 से 40 आपकी रहने वाली है। पोस्ट 675 675 पोस्ट रहने वाली है। केवल एक रिटर्न एग्जाम आपका होगा, केवल एक रिटर्न एग्जाम होगा और वो भी बेसिक पेपर आपका रहेगा। क्योंकि 5वीं 8वीं और 10वीं पास के लिए अगर ये जॉब है तो इसका जो एग्जाम का लेवल है वो बहुत बेसिक रहता है। ठीक है। 100 में से 60 नंबर वाले का भी सिलेक्शन पक्का। इसमें मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कम भरे जाते हैं, वैकेंसी है, लेकिन कुछ लोगों को ये जॉब सूट नहीं करता है। लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इस जॉब में फॉर्म अप्लाई करके अपनी जॉब पा लेते हैं। मैं इसका रीजन देता हूँ क्योंकि साफ सफाई का काम इसमें है ना। बड़े शहरों में, नगरों में जो साफ सफाई का वर्क रहता है वो इन्हीं के अंडर में रहता है। तो उन लोगों को लगता है कि यार हम साफ सफाई थोड़ी ना करेंगे, तो इसलिए वो फॉर्म नहीं भरते हैं। तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इसमें फॉर्म भरते हैं और उनका सिलेक्शन बहुत आसानी से होता है। इसकी कट ऑफ कम रहती है। यहाँ पे देखिए, अगर बात करें इस तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन रेगुलर हमारे चैनल पे आती रहती है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जितना भी वीडियोज अपडेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए वो हम आप तक डिलीवर करें और आप तक प्रॉपर पहुंचती रहे। ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेके आए। फॉर्म इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन भी देंगे और लिंक भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले वैकेंसी का ब्रीफ इंट्रो देख लेते हैं। वैकेंसी आपकी रहेगी ऑल इंडिया से, मेल और फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर एलिजिबिलिटी में आपका रीड और राइट आपको आना चाहिए। रीड और राइट यानी पढ़ना लिखना आपको आना चाहिए। 5वीं 8वीं और 10वीं पास, इसलिए मैंने बोला ये बेसिक आपका पार्ट है। ठीक है। अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा आपका नहीं चाहिए, बेसिक आपका एग्जाम आपका रहेगा। और अब आप देख लीजिए, यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जॉब है, लेकिन बड़े नगर निगम, बड़े जो आपके नगर हैं, शहर हैं, उनमें ये आपका काम रहेगा। तो वहाँ पे सैलरी पैकेज आप देख पा रहे होंगे। गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट आपकी जॉब रहेगी। फिजिकल यहाँ पे रिक्वायर्ड आपका नहीं होता है। रिटर्न के आधार पे मेरिट बनेगी और फिर आपका जॉब होगा। ये ऑफिशियल नोटिस है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये जो सर्विस है यहाँ पर क्या रहता है, साफ सफाई का काम का जो पार्ट है वो आपका रहने वाला है। ऑफिशियल नोटिस है, ये हम आपको टेलीग्राम पे देंगे। लेकिन इस नोटिस में जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सारे हमने निकाल लिए। वन बाय वन आपका क्लियर करता चलूंगा। ये नोटिस और इसका अप्लाई लिंक दोनों हम आपको टेलीग्राम पे देंगे। रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से टेलीग्राम को पक्का ज्वाइन कर लेना, ताकि जितने भी नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस हम आपको देते हैं, क्योंकि हमारे वीडियो जो ऑफिशियल नोटिस आता है उसके बाद में ही आपको देखने को मिलते हैं। कोई ऐसे फेक इन्फॉर्मेशन, फर्जी वीडियोज हमारे चैनल पे कभी भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको लगे तो आप हमारा टेलीग्राम जाके जरूर वेरीफाई करना पहले, है ना। कुछ बच्चे ऐसे ही कमेंट कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज मिलते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे चैनल पे कोई वीडियो होगा वो भी ऐसा ही होगा, क्योंकि भरोसा नहीं होता उनको। वो ऑफिशियल चेक करते नहीं, अपडेट चेक करते नहीं, कमेंट में लिख देते हैं सर जी ये भर्ती तो यूट्यूब पे ही आती है। तो हम उसको कमेंट में रिप्लाई करते हैं कि भाई एक बार ऑफिशियल साइट पे चेक कर लो, टेलीग्राम पे जाके नोटिस तो चेक कर लो आप। लेकिन इतना टाइम उनके पास नहीं होता, वो कमेंट करके निकल लेते हैं। और इस चक्कर में जो ऑथेंटिक भर्ती होती है वो उसको भी मिस कर जाते हैं कि सबको बराबर मान लिया उन्होंने। तो आप ऐसी गलती ना करें, वेरीफाई करें, चेक करें, फॉर्म अप्लाई अगर आप एलिजिबल है तो जरूर करें। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको ये बेसिक चीजें 5वीं 8वीं 10वीं पास अगर कैंडिडेट है तो वो उसके लिए एलिजिबल होगा। बेसिक चीजें आपकी क्लियर होगी। एज लिमिट आपका होगा 18 से 40। ओबीसी में 3 साल, SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन, और 1 जनवरी 2025 से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। ये एज लिमिट आपकी रहने वाली है। एप्लीकेशन फी आपकी यहाँ पे रहेगी, देखो UR EWS और OBC के लिए मात्र 150 रुपये, और जो बाकी प्रोसेसिंग चार्ज होगा 50 रुपये का वो आपका रहेगा, यानी लगभग 200 रुपये आपके खर्च हो गए। और SC ST और PWD कैंडिडेट है उनके लिए प्रोसेसिंग चार्ज ओनली 50 रुपये होगा, है ना। 150 रुपये उनका नहीं है, केवल 50 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज आपका रहेगा। और फी ये जो आपका जो अवेलेबल है SC ST OBC कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट, है ना, कोई वो नहीं है बाकी के लिए।
छूट वगैरह यहाँ पर बाकी के लिए नहीं दी गई है। अदर स्टेट का मतलब स्टेट से रिलेटेड है। जी हाँ, मैं स्टेट की बात करूंगा। यहाँ पे जो रिक्रूटिंग बॉडी है इसका वो है WBMSC, WBMSC यानी WB यानी वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल सर्विस कमीशन है ना, वेस्ट बंगाल WB म्युनिसिपल सर्विस कमीशन, WBMSC है ना, म्युनिसिपल सर्विस कमीशन हो गया, और WB वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल में ये आपकी भर्ती है और वहीं पे आपको जाना होगा जॉब के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। मैं आगे डिटेल से बात करता हूँ। ये आपकी इसके एग्जाम का नाम हो गया। पोस्ट आपकी होगी 675, 675 पोस्ट आपकी। कैटेगरी आपकी गवर्नमेंट जॉब है। लोकेशन आपको जो है जॉब के लिए वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा। अगर आप राजस्थान से हैं और आप इस जॉब में लगते हैं तो आपको वेस्ट बंगाल में शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम के लिए भी आपको वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा, ये बात क्लियरली अपने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में टीयर 1 में आपका रिटन एग्जाम होता है। टीयर 1 में आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। टीयर 2 में आपका होगा पर्सनालिटी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। अब आप कहोगे सर ये क्या, ये एक एज ए फॉर्मेलिटी है कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, यानी यहाँ पर कोई अलग से इसकी मार्किंग स्कोरिंग वगैरह यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स डीवी होगा और फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा। रिटन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा उसकी बात अपन यहाँ पे करेंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे MCQ होंगे, यानी 4 ऑप्शन वाले सवाल होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन आते हैं MCQ टाइप में। 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 100 नंबर का होगा, मतलब टोटल क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, सॉरी, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, 90 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। अब इसमें देखिए आप केवल जीके और मैथ्स का काम है ना, केवल जीके 1 घंटा टाइम मिलेगा, 1 घंटा आपका मैथ्स के लिए, 50 क्वेश्चन मैक्सिमम, 50 मैक्सिमम है ना। मल्टीपल चॉइस और ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक आपका क्वेश्चन होगा 2 घंटे 100 घंटे, यहाँ पे आपका 100 नंबर और OMR बेस्ड पेपर होगा। अब कोई बच्चा ये कहे कि हमारे से जो 50 रुपये चार्ज लिया गया था वो किसका था, वो ये प्रोसेसिंग फीस था, OMR सीट वगैरह का ये जो खर्चा आएगा वो आपका रहने वाला है, क्योंकि ये पेपर आपका ऑफलाइन होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर मौके पे चौका तुक्का लगाओगे तो भी चलेगा इसमें, है ना। तो ये बेसिक आपका एक रिटन एग्जाम होता है जिसके लिए आपको तैयार रहना। जीके और मैथ्स केवल इसमें आएगा, ठीक है। बेसिक पहले आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका ये वाला, और उसके बाद में देखो सारा गवर्नमेंट जॉब, मैंने कहा था ना कि बहुत अच्छा जॉब है। हाँ, अगर आप काम के नजरिए से देखो कि यार साफ सफाई का काम है तो आपको शायद सूट ना हो, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे सारे बेसिक जो एडवांटेज है गवर्नमेंट जॉब के, DA, HRA, MA है ना, मेडिकल अलाउंस हो गया, अदर अलाउंस हो गए, टोटल जो ग्रोस सैलरी है वो यहाँ पर आपकी ये बनती है, और फिर इसके बाद में आपके इंक्रीमेंट्स जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, जो अप्लाई डेट है वो आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी मैं आगे बात करूंगा, लिंक भी आपको प्रोवाइड करेंगे। लास्ट डेट है वो 17 सितंबर आपकी रहेगी। एग्जाम डेट को लेकर अभी कोई नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर नहीं इन्होंने दिया है, उसके लिए आगे अपडेट आपको ये देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सर ये आपका जो कंजर्वेशन मजदूर जो टाइटल दिया है इसका जॉब का, उसमें काम हमें क्या करना होगा, तो तभी तो हम इसमें फॉर्म भरेंगे। तो मैं उसको थोड़ा क्लियर कर दूं, आपको सूट हो जब आप अप्लाई करिए, नहीं तो मत करिए। और मैंने कहा इसकी कट ऑफ इसलिए कम रहती है कि बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म भरते नहीं है, ठीक है। देखो घर घर से ठोस कचरे का संग्रहण, वो नहीं होता कि डोर डोर पे गाड़ी आती है ना, कचरा वाला आया कचरा निकाल, है ना, ऐसा है ना, वो देखा होगा आपने। तो वो है ना, यहाँ पे ये आपका पार्ट रहेगा। सड़क की साफ सफाई का काम है ना, वो हो गया। कचरे का परिवहन है, ट्रांसपोर्ट है ना, जो गाड़ी वाला मैंने बताया कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पर आपका रहेगा, ठीक है। कचरे की डंपिंग है, गाड़ी भर गई फिर उसको डंपिंग यार्ड में ले जाके वहां पे डंप कर दिया, खाली कर दिया, फिर लेके आ गए, है ना। तो ये पार्ट आपका रहता है। तो ये काम आपका वर्क बेसिक जो चीजें थी वो मैंने क्लियर आपकी कर दी है। दूसरी यहाँ पे जब आप जाएंगे देखो WB यानी वेस्ट बंगाल, WB वेस्ट बंगाल आपका म्युनिसिपल सर्विस कमीशन MSC। तो ये WB MSC की जो ऑफिशियल साइट है उसका मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है, मैं इसका लिंक भी दूंगा। और यहाँ पर देखो एडवर्टाइजमेंट आपका नोटिस दिया हुआ है ना, ये आपका WB MSC का जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करिए। यहाँ से इस पे अप्लाई ऑनलाइन करके आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फी नहीं है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, आप इंटरेस्टेड हो कि यार ये जॉब मैं कर सकता हूँ, देन आप जरूर इसके लिए अप्लाई करिएगा। बहुत आसान है आपका सिलेक्शन पाना यहाँ पे, और ये अप्लाई
प्रोसेस आपका रहेगा। इसका जो लिंक है आपको भटकने की जरूरत नहीं है, इसका लिंक और ये जो नोटिस है वो हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। बस एक इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूँ आपको, जीके और इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है वो हमारे जो क्लासेज है उनके जो नोट्स है, ये क्लासेज हमारी फ्री क्लासेज है और उनके जो नोट्स है वो मात्र 11 रुपए में अवेलेबल है। जीके तो आपको वैसे भी चीजें कहीं से भी आप क्लियर कर लोगे, मैथ्स की प्रैक्टिस है, क्वेश्चन है, उनको लगाना मात्र 11 रुपए का आपका बैच है। और इन सभी एग्जाम्स को टारगेट करके हमने एक कॉमन बैच आपका बनाया हुआ है जिसके हमने रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड यहाँ पर कर दिए हैं। कहाँ पे मिलेगा? माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। तो माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे और फिर वहां पे जाके आपको इस बैच को, क्या नाम है बैच का? सिलेक्शन बैच को आपको ज्वाइन कर लेना है। और अगर आपको कोई इश्यू आता है तो ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर है, आप एप्लीकेशन हेल्पलाइन टीम का नंबर है, एप्लीकेशन रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है, ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इनको कॉल कनेक्ट कर सकते हैं। रही बात टेलीग्राम की तो लिंक कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन में पिन है, वहां से टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए। और हाँ, एक चीज जरूर करना, यहाँ पे हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देना। जितने भी हमारे ऑफिशियल वीडियोज आएंगे वो तुरंत आपके पास पहुंचेंगे और इन्फॉर्मेशन आपको होगी। और यहाँ से आप अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो एक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए, इसी तरीके की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और वो कहता हूं मैं हमेशा कि जो बच्चे गुमराह होते हैं, जो बच्चे परेशान होते हैं, फेक इन्फॉर्मेशन बच्चों को दी जा रही होती है ना, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो रही है ना, वीडियो किसका है, थंबनेल पे क्या लिख दिया है, कुछ पता ही नहीं है ना, और बेवकूफ बनाने वाला काम है, वो यहाँ पर नहीं। जो जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आप तक डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमें आपका जरूर सपोर्ट चाहिए होगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।